Hello everyone, welcome to One Step Matters. So today I am going to discuss question number 23 and question number 24. These questions were asked in the year 2013 in the UPSC pre-exam. So let's have a look. Which one of the following is the correct sequence of ecosystems in order of decreasing productivity? Productivity, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेट एट विच बायोमास इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, रेट एट विच बायोमास इज प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स का अगर मैं बात करूं तो पूछा जा रहा है कि क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सबसे ज्यादा बायोमास मैंग्रोव्स वाले इकोसिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं कि लेक्स में, कि ग्रासलैंड्स में, कि ओशियंस में. तो आपको पता होगा कि जो मैंग्रोव्स वाले इकोसिस्टम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी होती है. वहां पे बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं देखने को. तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में से ही कोई करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, आप ए और बी को तो एलिमिनेट ही कर दीजिए. अब बात आती है कि क्या ओशियंस में ऐसा होता है, फिर ग्रासलैंड्स एंड लेक्स इनके बीच में अगर ये है तो मैंग्रोव्स के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड्स में देखने को मिलती है. वहां पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो देखने को मिलती है, प्रोडक्शन वहां पे भी बहुत ज्यादा होता है. तो ग्रासलैंड्स में, ठीक है, मैंग्रोव्स के बाद ग्रासलैंड्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. ठीक है, ग्रासलैंड्स की मैंग्रोव से कम होती है, मैंग्रोव्स की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ग्रासलैंड्स. अब मैं बात करती हूँ लेक्स एंड ओशियंस का. तो देखिए आप ये बायोमास प्रोडक्शन के लिए ना न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है. और अगर मैं लेक का बात करूँ और ओशियन का बात करूँ तो ओशियन बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ज्यादा वास्ट होता है. तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. अगर मैं लेक और ओशियन को कंपेयर करूँ तो लेक्स में डेप्थ भी वाटर का कम होगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो आसपास में पाए जाएंगे, तो अच्छा खासा बायोमास प्रोडक्शन होगा, देखने को मिलेगा. तो लेक्स पहले आएंगे ओशियन से. ओशियन की प्रोडक्टिविटी इन सारे ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा कम अगर प्रोडक्टिविटी है तो वो ओशियन की है. क्यों है? बहुत ज्यादा वास्ट होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, बहुत डीप तक होता है और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. ठीक है, तो इसीलिए ओशियन सबसे लास्ट में होगा, मैंग्रोव सबसे फर्स्ट में होगा. यही बात पता होता तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का. ठीक है, काउंटर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन. पूछ रहा है ये काउंटर बंडिंग कहाँ देखने को मिलता है. क्या वो हमें डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलती है? ये साफ साफ कह रहा है कि ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज होती है काउंटर बंडिंग. अब क्या वो डेजर्ट मार्जिन्स में देखने को मिलती है? लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, मतलब डेजर्ट देखे हो ना, डेजर्ट वहां पे विंड एक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वहां पे हम लोग काउंटर बंडिंग करते हैं? काउंटर बंडिंग क्या होता है? जैसे कि अच्छा पहले इसका पहले आंसर बताती हूँ फिर बताती हूँ. लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेज लायबल टू, अच्छा इसमें मैंने आगे शायद लिखा नहीं है बट ठीक है, आप बस इतना देखो. लो फ्लैट प्लेन्स में क्या देखने को मिलती है? क्या स्क्रबलैंड्स में देखने को मिलती है, या नन ऑफ द अबव? तो काउंटर बंडिंग होता क्या है अब मैं बताती हूँ. आप हिली एरिया जानते हो ना, मतलब पहाड़ी जो इलाके होते हैं, वहां पे क्या होता है ना कि एक तो वहां पे जो पानी होती है वो भी बहुत जल्दी, यहाँ से अगर बरसात होती है तो बहुत ज्यादा वो लोग सॉइल को लेकर के निकल जाते हैं. ठीक है, पानी जो होती है वो अपने स्पीड के साथ सॉइल की लेयर को लेकर के निकल जाती है. ठीक है, इरोजन कर देती है वहां पे. तो इसीलिए काउंटर बंडिंग किया जाता है. मतलब इस तरीके से ना एक थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना देते हैं, जैसे कि अगर ये पहाड़ है तो इसका ऐसे 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 टेरेस के तौर पे बना देते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं ताकि वो जो है ना वो उसकी रफ्तार कम हो जाए और सॉइल इरोजन थोड़ा कम हो, ताकि सॉइल कंजर्वेशन किया जा सके. ठीक है, ये होती है. तो वो कहाँ होती है? हिली एरियाज में, डेजर्ट वाले में नहीं, लो फ्लैट प्लेन्स में नहीं, स्क्रबलैंड्स में नहीं. तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं. If you guys like the efforts of mine, then please do like the video and subscribe my channel. One Step Matters. Thank you.